हाय फ्रेंड्स। जब आप लोग के मैसेज में पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग तरह के लोग क्वेश्चन किए रहते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि इस पे वीडियो बना ही देना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में आता होगा, तो मैं उस तरह के क्वेश्चन पे वीडियो बनाती हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये एक क्वेश्चन पे पूरा वीडियो क्यों डाल देती है, तो इसका यही रीज़न है कि मुझे अगर ऐसा फील होता है कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग के माइंड में आता होगा लेकिन सब लोग पूछते नहीं होंगे, तो वैसा ही क्वेश्चन का आंसर है आज के वीडियो में। कुछ लड़कियां कहती हैं, लड़के भी कहते हैं कि आपका फेस बहुत प्रेटी है, आप बहुत सुंदर हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुझसे भी सुंदर लड़कियां हैं और मुझे नहीं लगता कभी कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन आप लोग तारीफ करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी व्यक्ति जब अपने से बेहतर को देखता है तो लगता है कि नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ। अपने से थोड़ा कमतर को देखता है तब लगता है कि मैं सुंदर हूँ। तो दोनों चीज़ों का एहसास बारी बारी से होता रहता है, कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ। तो आप लोग की तारीफ़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग पूछती हैं कि आप बालों के केयर के लिए क्या करती हैं और इस तरह की चीज़ें। तो मैं बालों के लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि मैं जब भी घर पे रहती, कभी कभी ही मैं मेकअप करती हूँ। मेकअप में क्रीम बेस्ड फाउंडेशन और लिपस्टिक, इसके अलावा कुछ मैं यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे इरिटेशन होने लगती है। मुझे पसीने बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं मेकअप नहीं करती। मैं सनस्क्रीन और लिपस्टिक ही लगाई रहती हूँ, वो भी धूप रहता है तो सनस्क्रीन। अगर मैं रूम पे रहती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं लगाती, मतलब कि ना स्किन पे ना बालों में। बस नहा के स्किन पूरी तरह साफ़ रहे, बाल पूरी तरह साफ़ रहे। और अगर साइंटिफिक नज़रिए से आप देखें तो आप जितना ही स्किन को साफ रखेंगे, स्किन को ऑक्सीजन मिलेगा, उतना ही आपका स्किन हेल्दी रहेगा और समय से पहले श्रिंक नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। समय से पहले त्वचा पे श्रिंक आ जाती है कुछ लोगों की, जो ज़्यादा मेकअप करते हैं, ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप केमिकल वाले प्रोडक्ट, मेकअप वगैरह ना लगाया करो, लेकिन पूरे टाइम अगर आपकी स्किन एक लेयर मेकअप से ढकी रहती है या किसी भी तरह के प्रोडक्ट से, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और ऐसे में वो स्किन अनहेल्दी होना शुरू हो जाता है। बालों में भी यही है। आप बार बार कर्ल करने के लिए उसको गर्म करोगे या स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटनिंग मशीन से उसको केमिकल लगा के या बिना केमिकल के उसको बार बार हिट करोगे, तो फिर वो क्या होगा, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। तो जो लोग ज़्यादा मेकअप करते हैं, मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, पूरे टाइम कुछ ना कुछ लगा रहता है स्किन या बालों पे, तो फिर वो धीरे धीरे एक समय के बाद उनकी स्किन अनहेल्दी हो जाती है, श्रिंक आ जाते हैं, समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगती है स्किन। जैसे आँखों के आसपास का एरिया, ये सारे आई बैगेस बन जाते हैं, स्वेलिंग टाइप की आँखों के नीचे आ जाती है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। बाल भी है, ज़्यादा आप केमिकल का यूज़ करोगे बाल रफ हो जाएंगे। और डाइट है तो डाइट कुपोषण का शिकार व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे टाइम खाते भी नहीं रहना चाहिए। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इस टाइम खाना है। मुझे तो लगता है कि 2 टाइम नाश्ता और 2 टाइम खाना ही परफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर आप सुबह में नाश्ता कर रहे हैं हल्का फुल्का और फिर खाना खा रहे हैं दोपहर में, फिर शाम को
चाय के साथ कुछ हल्का नाश्ता ले रहे हैं, फिर रात का डिनर कर रहे हैं, यही काफ़ी होता है एक इंसान के लिए। और जिनको लंच के लिए टाइम नहीं है वो हैवी नाश्ता कर लें। और कुछ लोग कहते हैं कि रात में थोड़ा खाना चाहिए। अगर आप रात में थोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा सा खाना खा रहे हैं, आधे पेट खा रहे हैं, फिर आपको दूध पीना चाहिए 1 गिलास। क्योंकि अगर आप रात में खाली पेट सोएंगे तो फिर आपका डाइजेशन तो नहीं सो रहा है ना, वो तो चल रहा है। तो पेट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो रात भर वो रहे, आपको सुबह उठ के ऐसा फील ना हो कि आपको बहुत वीकनेस लग रही है, इस तरह का फील ना हो। तो रात के खाने में डाइटिंग नहीं करना चाहिए। डाइटिंग आपको खाने में नहीं करना चाहिए, बल्कि आप जो खा रहे हैं उसको हेल्दी खाइए। बैलेंस्ड डाइट आपकी हो, संतुलित भोजन हो, सैलेड भी होना चाहिए उसमें, और फाइबर भी होना चाहिए आपके न्यूट्रिशन में, और प्रोटीन, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत महंगे भोजन खाएं, बहुत महंगे खाना खाएं। आप जो भी खा रहे हैं, मतलब कि अगर नॉर्मली लोग दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं भारत में, तो आप बहुत ज़्यादा मसालेदार और ऑयली ना खाएं। मसाले का कम प्रयोग करें, तेल का कम प्रयोग करें, और हरी सब्जियां खाएं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रयास करें हफ्ते में 1-2 बार हरी सब्जियां भी खाएं, क्योंकि हरी सब्जियां ज़रूरी होता है हमारे हेल्थ के लिए। और ऐसा भी देखा जाता है कि जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन की बात मैं नहीं कह रही हूँ, जैनी फूड जो खाते हैं विदाउट ओनियन गार्लिक, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग ओकेजनली नॉन वेज खाते हैं, जैसे कि मैं साल में 1 बार खाऊं, 2 बार खाऊं, नहीं खाऊं तो भी मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा काम नहीं चलता नॉन वेज के लिए। मैं प्योर वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन हाँ ओकेजनली खाती हूँ कभी कभी। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नॉनवेज के बिना काम ही नहीं चल रहा है, तो उनको ये प्रयास करना चाहिए कि अपने डाइट में सैलेड रखना चाहिए। सैलेड अगर वो रखेंगे तो मतलब सैलेड के रूप में ही वो हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। तो और मैंने ये भी देखा है, और ये रिसर्च में पाया जाता है कि जो कम नॉनवेज का सेवन करते हैं, ज़्यादातर वेजिटेरियन फूड का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी नॉनवेज खाते हैं, बैलेंस तरीके से उनकी डाइट रहती है, उनकी स्किन और वो लोग ज़्यादा समय तक यंग दिखते हैं, जवान दिखते हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम शरीर को कैसा बनाते हैं। किसी का भी शरीर हम देख के कहते हैं ये तो बहुत आकर्षक है, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो हमारी ज़ुबान है, खाने की जो आदतें हैं, उस पे कंट्रोल करना पड़ता है। अब आप फिल्म स्टार को देखते हैं, हीरो हीरोइन को देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, उनका डाइट प्लान देख लीजिए, आप एक दिन नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम दूर से देखते हैं कि सेलिब्रिटी को, हीरोइन को कि चाँद की तरह ये तो बहुत सुंदर है। पास जाओ तब हकीकत पता चलेगी ना कि उन्होंने कितना मेहनत किया है, हर चीज़ के लिए अपने आप को कंट्रोल किया है, अपनी बॉडी को परफेक्ट रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हम अपने आप को अच्छा रखने के लिए अपने आप पे कंट्रोल हमें करना होता है, खासकर अपने खाने पे। तो और हाँ, प्रोडक्ट की बात है तो मैं बस शैम्पू, बॉडी वॉश, फेस वॉश, लिपस्टिक और सनस्क्रीन यही यूज़ करती हूँ। मुझे ज़्यादा केमिकल यूज़ करने में विश्वास नहीं है, और मुझे इरिटेशन भी होने लगती है। घर पे तो रहती हूँ तो मैं स्किन पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बाहर धूप में जाना होता है तो सनस्क्रीन, क्योंकि मेरे स्किन डॉक्टर ने बताया था, क्योंकि मुझे बहुत पिंपल होते हैं, पिंपल वाले स्किन थे, टीनेज में होते थे, अभी भी कभी कभार हो जाते हैं चेहरे पे दाने वगैरह। तो और तिल भी हो गए जब से इलाहाबाद में आई धूप की वजह से।
तो इस वजह से मैं पूरे टाइम बाहर सनस्क्रीन लगाए रहती हूँ। और लिपस्टिक मुझे अच्छा लगता है तो लिपस्टिक भी लगाई जाती है, बाकी मैं मेकअप नहीं करती। और अब आप लोग का सवाल ऐसा आता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, तो मैं इसका क्या जवाब दूँ। मुझे लक्मे और लॉरियल पे ज़्यादा विश्वास है। मैं इन दोनों प्रोडक्ट का यहाँ पे एम्बेसडर नहीं हूँ, प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में ये दोनों प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं और मुझे इन पे विश्वास है। मैं स्टार्टिंग से इन्हीं का यूज़ करती हूँ। और मैं क्या कहूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का और मैं क्या क्या आंसर दूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।